सफल होगी तेरी आराधना। अभी क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। विनायक! साहब जी, मेरा विनायक, मैं उसे ऐसे अकेले छोड़ के यहाँ पर नहीं जा सकती। साहब जी, गाड़ी रोकिए ना। गाड़ी रोकी ना। अब कहाँ लेकर जा रहे हैं? साहब जी, मेरी बात सुनिए। साहब जी, नहीं, साहब जी, आप क्या कर रहे हैं? साहब जी, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप रुकिए। साहब जी, मेरा बच्चा, मेरा विनायक, मैं उसे छोड़कर नहीं। यहीं से उठाकर लेकर गया था ना मैं तुम्हें अपने घर। आप मुझे अपने साथ में ले सकते हैं क्या बरेली तक? तुम साथ चल सकते। अपनी जिंदगी में मैंने तुम्हें जगह दी थी, एक अच्छा इंसान समझा था मैंने तुम्हें, लेकिन अफसोस तुम इंसानियत के लायक नहीं निकली। इसलिए आज मैं उसी जगह, उसी सड़क, उसी हाथ पर छोड़कर मैं तुम्हें वापस जा रहा हूं। अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो मुड़कर वापस मत आना। अपना घर, अपना नाम बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी जरूर कर ली, लेकिन मेरी पत्नी होने का हक मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। और अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो पलट कर मेरे घर की तरफ मत देखना, अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम सड़क की थी और सड़क पे ही रहना डिजर्व करती हो। साहब जी, नहीं रुकिए। साहब जी, मेरी बात सुनिए। साहब जी, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़िए। आप मेरी बात तो सुनिए। उस दिन भी आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। आपने तब भी पूरा सच जाने बिना मुझे झूठा समझ लिया, और आप अभी भी वही कर रहे हैं। साहब जी, आप मेरा यकीन मानिए, मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था। मैंने तो क्या? मैंने तो क्या? बोलो, सुन रहा हूं। बोलो, हर सच सुनूंगा तुम्हारा। आज मैं क्या बताना चाहती हो? उस दिन क्या बात नहीं कर पाई थी तुम? उस दिन कौन सा झूठ बोला? नहीं, झूठ नहीं, उस दिन कौन सा सच तुम नहीं कह पाई थी जो आज कहना चाहती हो? कौन सा सच बाकी रह गया है? सबके सामने इतना बड़ा सच जो आज तुमने कहा है, उसके बाद कुछ सुनना बाकी है? क्या हुआ? डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? हमारी तो शादी हुई है ना, बच्चा है ना हमारा। यही ऐलान करते हो ना सबसे तुम घबरा क्यों रही हो?
दूर क्यों हो रही हो मुझसे? सबके सामने यही दावा किया था ना तुमने कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर रही थी सबसे। यही है ना हमारा रिश्ता, यही है ना हम। अब किस चीज का खतरा ना, क्यों ना मैं तुम्हारे सच को पूरा सच बना दूं। इतना ही था हमारा रिश्ता? इतनी जल्दी बोर हो गई तुम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूं? कौन सा सच कहने वाली थी तुम, आराधना पाटिल? क्योंकि आज तक जो भी तुमने कहा है सिर्फ झूठी तो कहा है। मुझसे हमेशा झूठी कहा है तुमने। मेरे साथ हमेशा फरेब किया है, धोखा दिया है मुझे, और जो भी किया है गलत किया है। बधाई से यहां झूठ बोल के आए तुम, गलत। मैंने अपने घर में तुम्हें जगह दी, तुम पे तरस खाया, गलत। अपने बच्चे को मेरे सर पे थोपने की तुमने जुर्रत की, गलत। अपने पति की झूठी फोटोग्राफ बनवाई मुझसे, गलत। सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि हम दोनों के बीच में एक नाजायज रिश्ता है, गलत। सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया तुमने। सबके सामने मेरे घर को, मेरे परिवार को कहीं का नहीं रखा, और बेइज्जत करके मुझसे शादी की तुमने, बिल्कुल गलत। और गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, और मैं इस गलत को जीतने में नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। साहब जी आपका हाथ। तुम जैसी लड़की का साया भी नहीं बनने दे सकता खुद पर। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी हर्ट किया है। मेरी परिवार की रेपुटेशन, मेरा नाम, मेरी इज्जत सब खत्म कर दी तुमने। और इतना ही नहीं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने उस कादम्बरी की भी मदद कर दी। कादम्बरी जी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक और झूठ। मतलब सब कुछ करने के बाद तुम इतनी मासूम बन जाती हो, जैसे तुमसे ज्यादा सीधा इंसान इस दुनिया में नहीं है। क्यों किया ये सब? क्यों किया ये नाटक तुमने? क्या चाहिए? पैसे चाहिए? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इज्जत, या फिर मैं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली आराधना पाटिल, तुम तो जीत कर भी हार गई हो। मुझे फंसाकर तुमने शादी तो कर ली, लेकिन ये सब जो तुम चाहती हो नहीं मिलने वाला तुम्हें। ना बड़ी गाड़ी, ना बड़ा घर, ना इज्जत, और ना ही मैं। I'll see to it कि तुम्हारा कोई भी मकसद कभी पूरा ना होने दो मैं। All right? मेरा विनायक इनके घर पर अकेला है, वो वहां सुरक्षित नहीं है। साहब जी आप मेरी बात सुनिए। साहब जी आप ऐसा मत करिए, मुझे अकेले मत छोड़िए। साहब जी मेरा विनायक, उसे मेरी जरूरत है, वो मेरे बिना अकेला नहीं रह पाएगा।
मुझे अपने साथ लेकर चलिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं घर पहुँचते ही विनायक को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। आप मुझे यहाँ मत छोड़िए साहब जी। साहब जी, मैं आपको दोबारा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। तुम जैसी माँ से तो बेहतर है कि वो बच्चा अकेला ही बड़ा हो। ऐसा मत कीजिए साहब जी, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर मत जाइए। साहब जी, मेरी बात सुनिए। साहब जी, साहब जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर मत जाइए साहब जी। साहब जी, मेरा विनायक। साहब जी, एक अच्छा इंसान समझा था मैंने तुम्हें, लेकिन अफसोस तुम इंसानियत के लायक नहीं निकली। इसलिए आज मैं उसी जगह, उसी सड़क, उसी हाल पर छोड़कर मैं तुम्हें वापस जा रहा हूं। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे अपना बदला लेने के लिए आराधना मिल गई। और अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो पलट कर मेरे घर की तरफ मत देखना, अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम जैसी मां से तो बेहतर है कि वो बच्चा अकेला ही बड़ा हो। भैया दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? भैया, आप मुझे बरेली तक छोड़ सकते हैं? अगर आपका जो भी भाड़ा होगा गाड़ी का मैं दे दूंगी, आप बस मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्या हो गया मैडम, दुल्हन के जोड़े में घूम रही हो हैं? अरे पति ने छोड़ दिया क्या? जबरदस्ती शादी हुई थी। अरे भैया, आजकल कहाँ जबरदस्ती शादी होती है। शादी हो गई, उसके बाद फेरे भी हो गए, एक दूसरे को छोड़ दिया, और क्या। पर इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ने की कोई तो बड़ी वजह होगी। मैडम, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? हमें किसी के फट्टे में नहीं पड़ना है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस मुझे चौक में हवेली नंबर 27 तक पहुंचा दीजिए, बस। ठीक है। बाप्पा, मेरी विनायक की रक्षा करना। भैया, गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? क्या हुआ है? मैडम, कोई सामने खड़ा है। विलास, जलेबी। ये माधव भैया अब क्या नया बॉम्ब फोड़ने वाले हैं? कुछ भी हो दी, शायद कुछ इंटरेस्टिंग है। देखो ना, माधव जी अकेले आए हैं, उस नौकरानी को साथ नहीं लाए। जी 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 साहब। बच्चा अभी तक प्राण में क्यों है? रूम में क्यों नहीं है? जी वो बगीचे में था, मैं उसे घर में ले आई, पर इसकी माँ। ना इसकी कोई माँ है और ना ही वो कभी आएगी। बिना माँ के बच्चा है ये, और वैसे ही इसकी परवरिश होगी। आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम इसकी दाई माँ बनकर इसे पालोगी और किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दोगी। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना, मैं ले आऊंगा। Am I clear? जी। माधव, बच्चे की माँ नहीं रही मतलब? कहाँ है आराधना? जहां से उठाया था वहीं छोड़ा है उसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। ऐसे कैसे छोड़ा है भैया? समाज के दबाव में आकर आपने उससे शादी की थी। अब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? पता चलेगा तो पता चल जाने दो। जैसे पहले संभाला था अभी भी संभाल लूंगा। उस लड़की को इंसाफ चाहिए था ना, मेरा नाम चाहिए था, वो तो उसे मिल गया। अब इसके आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अपने पापा और अपने परिवार के खातिर उसके साथ रिश्ता तो मैंने छोड़ लिया, लेकिन इस रिश्ते को मैं निभाऊंगा ये वादा नहीं किया था मैंने।
और ना ही कभी इस रिश्ते को मैं निभा पाऊंगा। अपनी बीवी का दर्जा कभी उसे नहीं दे पाऊंगा और ना ही इस घर में कोई जगह मिल पाएगी उसे। अब उसे जो करना है करे, जितना चिल्लाना है चिल्लाए, जहां जाना है जाए, जो मर्जी करना है करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। माधव, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। उस लड़की की असली जगह सड़क पर है। उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया ना, जितनी सजा हम उसे देंगे वो कम ही होगा। लेकिन तुमने इस बच्चे की जिम्मेदारी क्यों ली? अरे रहने देते इस बच्चे को उसी के साथ। नहीं दीदी, उस लड़की के गुनाह की सजा इस बच्चे को क्यों मिले? इस बेचारे की क्या गलती है? इस बच्चे को उस लड़की के साथ सड़क पे भटकने के लिए मैं मजबूर कर दूं, ये मेरा कॉन्शियंस, मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करेगा। और वैसे भी उस लड़की के साथ इस बच्चे का कुछ खास फ्यूचर है भी नहीं, तो बेहतर यही होगा कि हम इसकी परवरिश करें, इसका एक अच्छा सा फ्यूचर दें इसे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये बच्चा इधर ही रहेगा और हम इसकी परवरिश करेंगे। मैं दोबारा खुद को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इस बच्चे की परवरिश में कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी किस्म की लापरवाही तुमने बरताई तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ठीक। गजब लीला है तुम्हारी भी कन्हैया लाल। अपनी द्वारका, अपना महल इतनी आसानी से छोड़ के जाओगे नहीं। जलेबी, जलेबी। जी जी मैडम जी। कोई दवाई लेकर आओ, दर्द से सर फटा जा रहा है। जी। उस छठा की लड़की ने हमारे परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया। ऐसा भूचाल लेकर आई कि हमारे पूरे परिवार का तहस नहस कर दिया उसने। वही तो मैडम जी, उसने तो आपकी भी जड़ें हिला दी। एक ही वार में धोबी बचा। मेरा मतलब है कि ऐसा खेल खेला है उसने कि एक ही झटके में सारे पीछे, और वो घर की मालकिन बन के बैठ गई। माफी चाहती हूँ, मैं छोटे मुंह बड़ी बात निकल गई। देख रहे हैं हम उस नौकरानी की एक छोटी सी चाल क्या कामयाब हो गई। सबके पर निकल आए हैं। हर कोई अपनी जगह और हमारा औधा भूलकर बात करने लगे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है परों को कुतरने का। माफ करिए मैडम जी, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि अच्छा हुआ साहब ने उसे छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। नहीं तो देखिए ना, अगर वो यहाँ होती तो आपकी तबीयत कितनी खराब हो जाती। अभी भी देखिए कितना थका हुआ चेहरा है आपका। मैं आपके पैरों की मालिश कर दूं, गर्म पानी निकाल देती हूँ आपके नहाने के लिए। बाथरूम में वो सुगंधित मोमबत्तियां वो जला दूं, आपका मन शांत हो जाएगा थोड़ा। मन तो तभी शांत हो गया था जब माधव ने उस लड़की को घर से बाहर कर दिया। कम से कम मेरा भाई उसके झांसे में नहीं फंस रहा। अब बस उस बच्चे से निपटना है। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। क्या कर रहे हो? चल भैया, भैया मेरी मदद कीजिए। कोई नहीं बचाएगा तेरे को, कोई नहीं बचाएगा तुझे। तेरे को क्या लगा रे, मैं क्या अलीबख्श है? इधर तू चकमा देख के भागती रहेगी और मैं तेरे पीछे भागता रहेगा। ये बहुत हो गया अभी। तेरे को अभी मेरे साथ आना पड़ेगा। चल। नहीं, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, तेरे को आना पड़ेगा, समझी? नहीं।
ये देखे, तेरा वो जो शादी हुआ है ना, वो मैं नहीं मानता। तेरा शादी सिर्फ मेरे से ही छोएगा, समझा? चल बेटा अभी अंदर। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा बच्चा अकेला होगा, मुझे उसके पास जाना जरूरी है। अरे फाड़ में गया तेरा वो बच्चा, और वो तेरा यार छोड़ के चला गया ना वो तेरे को। वो तू सिर्फ मेरी है, और तूने मेरे साथ जो जो किया है ना, वो सबका बदला लेगा ये विलासराव। चल बैठ, चल। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा वो अकेला रो रहा होगा। विलास मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो। मेरा बच्चा अकेला है, उसे मेरी जरूरत है, मुझे जाने दो। है क्या है तुम लोग का? चल विलास, मुझे जाने दो, ऐसे मत करो। आरू बेटा, तू इसके सामने जितना भी गिड़गिड़ा ले, ये तेरी बात नहीं सुनेगा। कोई रहम नहीं करेगा तुझ पर। खुद को बचाना है, अपने बच्चे के पास जाना है, तो अपने डर का सामना खुद ही करना होगा। इससे खुद ही लड़ना होगा, तभी जीतेगी तू। अपने डर से डर मत बेटा, उससे डट कर मुकाबला कर। अरे तू कर सकती है मेरी बच्ची, अरे तू कर सकती है मेरी गुड़िया, अरे तू कर सकती है आरू, तू कर सकती है। गणपति बाप्पा मोरया। मैंने तेरे को खरीद लिया तेरे काका से। ये लड़की कभी ना कभी तो यहाँ से बाहर निकलेगी ना, और जिस दिन निकलेगी ना, उस दिन विलासराव से उसे कोई नहीं बचा सकता। औरत की ना की भी इज्जत होती है। औरत की ना में ना ही छुपा होता है, और ना का जवाब सिर्फ ना होता है। ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है। पागल हो गया क्या? पीछे तू पीछे हटा था जब मैंने तुझे शादी से मना किया था। जब मैंने तुझे अपना पीछा छोड़ने के लिए मना किया था, तब तू पीछे हटा था। जब मैंने तेरी जबरदस्ती के लिए मना किया था, जब तू पीछे नहीं हटा, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तूने मेरी ना नहीं सुनी, आज मैं तेरी ना भी नहीं सुनूंगी। एक औरत की इज्जत पर हाथ डालते हो। बीच सड़क पर उसके साथ जबरदस्ती कर कर तुम अपने आप को मर्द कहलाते हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक विलासराव। अब ये आराधना तेरे आगे नहीं झुकेगी। चुपचाप चला जा यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, और आइंदा तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं एक औरत हूँ। मैं भूल जाऊंगी कि मैं एक माँ हूँ। और तू मेरे बदले का ऐसा रूप देखेगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। निकल जा यहाँ से। तुझे तो मैं हाथ हो गया तेरा, निकल यहाँ से। निकल वरना पुलिस बुला देंगे। चल चल निकल, चल निकल, चल निकल यहाँ से। देख लेगा तेरे को। चल निकल। थैंक यू दादू, आज आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं अपने डर का सामना कर पाई। आज मैं जीत गई। शायद ये पापा की मर्जी थी। ये पापा का ही इशारा था कि मैं अब अपने डर का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और अब मैं अपने डर का सामना करूंगी। अपने बच्चे के लिए मैं हर मुसीबत का सामना करूंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
सिंपल? अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ बेटा? बुखार तेरे दिमाग में चढ़ गया है क्या? हाँ? अरे बड़े भैया की शादी का इतना सदमा लग गया है कि आधी रात को दूध उबाल रही है। बेटा मैं जानती हूँ एक ही झटके में तेरे सारे सपने टूट गए ना, इसीलिए तू डिप्रेशन में चली गई है ना? तू चल मेरे साथ, मैं ना कल ही तुझे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाती हूँ। हाँ सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। चल बंद कर, चल मेरे साथ, चल चल। दीदी मेरी बात सुनो, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, बस माधव जी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। क्या? वो आज उनकी सुहाग रात है ना, तो कोई तो दूध लेके जाएगा ही। और वैसे भी उस आराधना को तो वो बधाइयां छोड़कर आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उनके लिए दूध ले जाऊं। मतलब दिमाग खराब हो गया तेरा? तू बड़े भैया के लिए सुहाग रात का दूध लेकर जाएगी? यस सिस, यस। की बच्ची पागल हो गई है। अरे बड़े भैया ऑलरेडी बहुत गुस्से में, और तुझे अपने कमरे में देखेंगे ना तो पता नहीं क्या करेंगे। अब वो चाहे जो भी करे, मुझे सब मंजूर है। और ज्यादा तूफान उमड़ा तो मैं उन्हें दूध पिला दूंगी, सब शांत हो जाएगा और मूड भी ठीक हो जाएगा। तो सच में करने वाली है? अरे क्या हो रहा है यार? सिंपल सिंपल के सब पागल हो चुके हैं इस घर में। अगर जरा भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो पलट कर मेरे घर की तरफ मत देखना, अपनी शक्ल मत दिखाना। आराधना वापस आ गई। मैडम जी फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना बड़ा तूफान आ गया और सो रही है अभी तक। क्या कर रही हो तुम? अपना गृह प्रवेश। इस घर की बहू हूं मैं, तो मेरा गृह प्रवेश तो होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यहाँ और कोई तो नहीं करेगा, इसीलिए मैं खुद ही कर रही हूँ। और नई बहू अगर बिना गृह प्रवेश के इस घर में कदम रखेगी तो वो अपशगुन होगा। आराधना बाहर क्यों खड़ी? अंदर आओ।
मुझे क्षमा करना कि इन गिरे हुए फूलों से मुझे इस घर में गृह प्रवेश करना पड़ा। विनायक, 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 आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं साहब जी? ना तो मैं कोई भूत हूँ, ना ही आपका कोई बुरा सपना हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? 340 रुपए में। क्या? हाँ साहब, मेरा मतलब है कि 340 रुपए ही तो लगते हैं ना बदायूं से बरेली पहुंचने में। प्राइवेट टैक्सी चलती है, उसी से आई थी मैं। ये देखिए फोन पे मैंने किराया भरा था। इतनी मजाल! हाउ डेयर यू! तुम मेरे कमरे में कैसे आई? किसने तुम्हें परमिशन दी? अपने कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत होती है क्या साहब जी? अब आप बताइए ना, मैं ये बैग कहाँ रखूं? मेरे सर पे रखो। देखो, तुम्हारा ये ड्रामा मेरे साथ नहीं चलने वाला, समझी तुम? ये बैग ना अपना लेके जाओ और बाहर फेंको, और अपने आप को भी साथ में बाहर फेंकना। क्या सोच के मेरे कमरे में आई हो? हाँ, मेरे कमरे में कोई अलाउड नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए आराधना पाटिल, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने उधर? कि तुम्हारे लिए ना मेरे कमरे में, ना मेरे घर में, ना मेरी जिंदगी में कोई जगह ना कभी बनेगी। गॉड, क्या करूं मैं इसका? God, this girl is totally crazy. What are you mad or what? अरे मैं तुम You can't Oh, की भाषा। मेरा कहने का मतलब है तुम यहां क्या कर रही हो और क्यों आई हो? क्या जरूरत है ये सब ड्रामा करने की? और बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे सकती? जवाब दो। तुमसे बात कर रहा हूं, इस कमरे में कोई और नहीं है, इससे नहीं पूछ रहा मैं। बोलो, अब बुद्ध बन के क्यों खड़ी हुई हो? मैं बस आपकी डांट खत्म होने का इंतजार कर रही थी साहब जी। आप डांट लीजिए, सुन रही हूं मैं। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सड़क पर भी तो आप यही सब दोहरा रहे थे ना, कि मैं झूठी हूँ, बुरी हूँ, लालची हूँ, और क्या था? हाँ, कौन सा झूठ बोला था तुमने उस दिन? या फिर सच नहीं बोल पाई? अच्छा, नहीं सच बोला था तुमने, लेकिन मैंने ही नहीं सुना, मेरी गलती है। हाँ, लेकिन आज तो सच बोला ना तुमने। उस दिन कौन सा सच तुम नहीं कह पाई थी जो आज कहना चाहती हो? कौन सा सच बाकी रह गया है? गलत हूं मैं तो भी ठीक है, आप कह लीजिए मुझे गलत। अब मैं क्या ही जवाब दूं आपको? मैं कुछ भी बोलूंगी तो आप मेरी बात मानेंगे तो नहीं, इसीलिए मैं चुप रह रही हूँ। मेरी अबोली काकी भी जब मुझे ऐसे डांटती थी, मैं चुपचाप सर झुकाकर उनकी डांट खा लेती थी, क्योंकि मेरे दादू ने कहा था कि रागाने आंधळे आल्या न्याय सांगून उपयोग नाही, म्हणून गप्प बसून ऐकून घ्यारू। ओ, भाषा, आपको तो मराठी नहीं आती ना? इसका मतलब है कि गुस्से में किसी को भी कुछ भी समझाना ना बेकार है। तो इसीलिए मेरे दादू कहते थे कि चुपचाप सब कुछ सुन ले आरू।
वैसे मैं एक बात बोलूं साहब जी, आप ना मेरी अबोली काकी से ज्यादा तेज तो नहीं चिल्ला सकते। वो बस मुझे एक बार आवाज लगाती थी और पूरी चौल उठकर बाहर आ जाती थी। इतना ज्यादा डरते थे सब उनसे। और मैं तो जब 5 साल की थी तब से उनकी डांट खा रही हूँ, इसलिए डांट खाने की तो आदत है मुझे। तो आप कितना भी डांट लीजिए, मैं आपसे डरने नहीं वाली हूँ। आप जितना तेज चाहे चिल्ला सकते हैं, आज, कल, रोज, हर दिन। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ साहब जी कि आप मुझे गलत समझते हैं ना, तो मैं हूँ गलत। आप मान लीजिए मुझे गलत, लेकिन आप बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। इसलिए आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे कि लोग आपको गलत समझें, आप पर उंगलियां उठाएं। आपने इस दुनिया, इस पूरे समाज के सामने मुझे अपनाया है और आपने अग्नि को साक्षी मानकर मुझसे शादी की है। और ये आपका और मेरी जिंदगी का सबसे अहम सच है जिससे आप ऐसे भाग नहीं सकते, ऐसे ऐसे सड़क पर छोड़कर भूल नहीं सकते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं। और ये बच्चा, ये बच्चा भी आप ही का है। खबरदार जो इस बच्चे को मेरा कहा तो। साहब जी, मैं ये कह रही थी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, ये मेरा बच्चा है। और क्योंकि आप मेरे पति हैं तो उस हिसाब से ये आपका ही बच्चा हुआ ना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही हो तुम, या तुम्हें लगता है कि मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है? कौन सी नई चाल चलना चाहती हो तुम? क्या करने आई हो यहां पर? बोलो। इस फेक चेहरे पे मैं जरा भी यकीन नहीं करने वाला। अब क्या करने आई हो यहाँ? क्या चाहिए? पैसे इतने चाहती हो तुम? घर लूटने आई हो? चोरी करना चाहती हो? डाका डालना चाहती हो? या कोई गिरी हुई टैक्टिक आजमाना चाहती हो? क्योंकि तुम जैसी लड़की से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। साहब जी, डांट सुनने की आदत ना मुझे है, लेकिन इसे नहीं है ना, तो इसलिए आप इसके सामने मुझे धीरे से ही डांटिए। इसके पीछे आप मुझे कितनी भी जोर से डांटेंगे, चिल्लाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ना आज का दिन बहुत ही लंबा था तो हम सब थक चुके हैं। विनायक भी सोना चाहता है और इसीलिए आज की जो भी बची हुई डांट होगी ना वो आप कल सुना लीजिएगा। मैं सुबह सुबह ना तैयार होके आ जाऊंगी आपके पास डांट सुनने के लिए। अभी के लिए सो जाते हैं। साहब जी, मुझे जमीन पर सोने की आदत है वैसे भी, तो मैं नीचे सो जाती हूँ, आप आराम से सो जाइए पलंग पर। आप ना कान में रुई ले लीजिए, क्योंकि विनायक रोएगा तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए ना, वरना विनायक सो नहीं पाएगा।
जिलेबी किस वक्त और हमारे कमरे में? आपके उठने का इंतजार। क्यों? देर हो गई क्या? हा? अभी तो सिर्फ 6 ही बजा है, तो हमारे उठने का इंतजार तुम क्यों कर रही थी? कल रात जो तूफान आया था, आपको उसकी खबर देनी थी। तूफान? ऐसा तूफान? वो वापस आ गई है। कौन? वो छठाक भर की नौकरानी। क्या? हाँ। अरे साहब तो उसे बहुत दूर छोड़कर आए थे, लेकिन वो भटकती आत्मा इस घर में वापस आ ही गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर अभी उससे बात करते। अरे कहाँ जा रही हैं? सर्वेंट क्वार्टर्स। और कहा? हाँ नहीं गई है तो वो सीधा बड़े मालिक के कमरे में गई है। बड़ी मालकिन नहीं, वो बड़ी मालकिन नहीं, बड़ी मालकिन तो आप, वो तो छोटी मालकिन नहीं, छठ अकबर की नौकरानी। साहब ने उसे कमरे में ही रखा हुआ है और सुबह दरवाजा भी बंद था। बड़े मालिक ने उसे निकाला भी नहीं बाहर। बस यही सब बताने के लिए तो मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी। देखो मैडम जी, कुछ ना कुछ करना होगा आपको। अनर्थ पे अनर्थ हो रहा है इस घर में। हाँ जाओ यहां से। ऐसे कैसे अनर्थ पे अनर्थ होने देंगे हम? नहीं छोड़ेंगे हम उस लड़की को। निकाल कर ही रहेंगे हम उसे इस घर से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।